वफ़क़ फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारा शरई मसाइल का जो सिलसिला था दर्स का, वो हमारा जारी सारी है। और हमारी बात नमाज वाजिबा के अंदर हमारा जो वाजिब रुकू तक पहुंची थी। हमने कल क़राअत के बारे में पढ़ा कि हमने कौन सी क़राअत करनी है, तो हमने देखा कि सूरह अल-हम्द के साथ कोई भी सूरत कामिल हमने हर सूरत पढ़नी है, वाइल्ला नमाज ठीक नहीं होगी। तो अब उसके बाद जो है वाजिब अमल जो है वो क्या है, वो रुकू में जाना। रुकू एक ऐसा अमल है कि जब इंसान नमाज के लिए खड़ा हो तो हुक्म है कि अपने आप को इतना झुकाए कि उसकी कमर जो है उसके पुष्ट के बराबर आ जाए। जी, उसका सर और पुष्ट का लेवल बराबर हो जाए, अपने आप को इतना झुकाए, दोनों हाथ अपने दोनों जानुओं पे रखे, इधर घुटनों पे रखेगा और अपने आप को बिल्कुल पुरसकून करेगा वहाँ जाके। और वहाँ पे जाके कम अज़ कम जो जिक्र सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह, या फिर दूसरा जो जिक्र का हुक्म है वो है सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दरूद पढ़ना मुस्तहब है। ये कम अज़ कम दरूद अगर पढ़ना है तो खूबसूरत तरीके से तो कितना झुकाना है अपने आप को, आपने दोनों हाथ अपने इन घुटनों पे रखने यूं। वजह कि आप जब किबला सिमत में हैं तो किबला सिमत में हुक्म था कि चेहरा किबला सिमत होना चाहिए। क्या हमने बताया था, आपकी छाती या सीना जो है आपका किबला सिमत होना चाहिए, आपके दोनों पाँव किबला सिमत होना चाहिए। आपने जब खड़े होना है उसी हालत में रुकू में जाना है, और रुकू में भी जाते हुए अपने हाथ यूं घुटने के ऊपर रखने। जी, ये मर्द हजरात के लिए कि अपने घुटनों को पीछे की तरफ धकेलना है, घुटने पीछे को धकेलना है और अपने आप को झुका लेना है कि आपकी कमर भी आपके पुष्ट के लेवल पे आ जाए, और सर को खींच के आगे करना है और वो भी आपके पुष्ट के बराबर आपने लेके आना है। मुस्तहब है कि अपने दोनों कदमों के दरमियान देखें। जी, तो अब जब यहाँ पे जाना है तो अब क्योंकि हम क्यों इस तरह करके हाथ रखें। जी, हमारे ब्रदर हम जब इस तरह करते हैं, इस तरह रखते हैं, हाँ, तो मैं क्यों कह रहा हूँ इस तरह रखने, किस लिए कि हुक्म ये है कि जब नमाज पढ़ रहे हो तो चाहे तुम क़याम की हालत में हो, चाहे रुकू की हालत में हो, चाहे सुजूद की हालत में हो, तुम्हारे अज़ा और जज़्बारे जो हैं वो खाने काबा की तरफ होने चाहिए। जी, तो इस वजह से जब भी हम रुकू में जाएंगे तो हमारे हाथ की उंगलियां मिली होनी चाहिए, यूं हमने घुटनों के ऊपर रखनी है और अपने आप को झुकाना है। अच्छा, अब यहाँ पे मसला है कि हमारे हाथ नहीं पहुँचते। जी, तो आपने अपने हाथ जहाँ तक आपके पहुँचते हैं वहाँ तक पहुँचा। एक बंदा कहता मैं झुक नहीं सकता, तो बाबा जितना झुक सकते हो उतना झुको, इतना झुक के जहाँ तक झुक सकते हो वहाँ पे रुक के वाजिब जिक्र कम अज़ कम क़राअत करो। वो क्या है, सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। जी, या इसके साथ हुक्म है सुबहान रब्बियल अज़ीम। ये कोई एक जिक्र इख्तियार कर लो। जी, इतनी देर तक ठहरा रहना ज़रूरी है। अगर आपने ये वाजिब जिक्र हरकत में कह दिया है तो आपकी नमाज बातिल है। जी, आपने अपने आप को ठिकाना है। मैं आपके सामने अगर इजाज़त दे सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद जी, ये आप यूँ खड़े हुए, आपने अब रुकू में जाना है। जी, ये अल्लाह अकबर, ये दोनों हाथ आपने इधर लेके आने हैं, ये देखिए घुटने पीछे को धकेलने। जी, ये आपका ये सर भी नीचे, आपने अपने दो कदमों के दरमियान यहाँ पे आपने इतना झुकना है और ठहर जाना है।
اور ذکر کرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ یہاں پہ آپ کھڑے ہو گئے، یہاں پہ ہی کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر مستحب ہے یہاں پہ کہ ٹھہر کے سمع اللہ لمن حمدہ آپ نے کہنا ہے۔ یہ جو رکوع کے اندر آپ نے ایک لحظہ آپ رکے ہیں، یہ آپ کا رکنا جو ہے یہ واجب عمل تھا، رکنی عمل تھا۔ اگر جان بوجھ کے یا انجانے سے آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو آپ کا یہ رکن باطل تو نماز باطل۔ جی آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ آپ نے عمل کیسے کیا؟ حرکت میں کیا، توجہ ہے؟ ہاں میں بار بار نہیں میں وہ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی آپ کے سامنے یہ کہ ٹھہرنا ضروری ہے کہ رکوع لگے، اور اس کے بعد آپ نے یہ عمل جو ہے حالت حرکت میں نہیں کرنا ہے، یہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے۔ اور یہ خواتین کیا کریں گی؟ خواتین کے لیے خواتین نے اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ اپنے زانوں پہ رکھنے، ادھر زانوں پہ رکھنے، انہوں نے اپنی ٹانگیں پیچھے کو بھی نہیں دھکیلنی۔ ہم نے پریس کرنے ہیں اپنے گھٹنے، انہوں نے نہیں کرنے ہیں، انہوں نے اپنے یہ دونوں ہاتھ جو ہیں وہ زانوں پہ رکھنے ہیں۔ عزیزان گرامی، جو لوگ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ بیٹھیں اور ذکر ہو رہا ہو تو اب جیسے آپ نے رکوع میں جانا ہے تو ایک دفعہ انہیں کھڑا ہونا پڑے گا، تاکہ وہ قیامت سے بالرکوع والا وہ عمل کھڑے ہو کے بجا لائیں اور پھر بیٹھے اور رکوع میں جائیں۔ اچھا جو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں ان کے رکوع کا کیا؟ تو ان کے لیے حکم ہے کہ اپنے آپ کو اتنا جھکاؤ کہ تمہارے یہ جو گھٹنے ہیں یہاں تک آپ اپنا سر لے کے آؤ، بہتر ہے کہ سجدگاہ کے قریب تک جتنا جھک سکتے ہو۔ ہاں سجدگاہ کو سر نہیں لگا دینا، بلکہ جتنا جھک سکتے ہیں اتنا جھکیں۔ بیٹھنے والے کرسی والے وہ جتنا